Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with a current affairs session, that is current affair of 20th of September. And for reference you can use DRIST-GIS website. अब ये जो लेक्चर है ऑलरेडी मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन मिड में रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द इशू विद इट. सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. एंड हाईलाइट मैंने ऑलरेडी कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज, दैट इज डीकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील सेक्टर. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि डीकार्बनाइजेशन है क्या. तो बेसिकली जब हम कार्बन एमिशन, ग्रीन जो हमारा स्टील सेक्टर है वहां पर कार्बन एमिशन को कम करने की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं, तो ये जो हमारा है ये हमारा डीकार्बनाइजेशन कहलाता है. नाउ ये हमारा बेसिक हो गया. कमिंग टू अपने जो फैक्ट्स हैं, दैट इज इंडिया जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. देन हमारे पास एक, जैसे हमने मोटर व्हीकल स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी पढ़ी थी, वैसे ही हमारे पास है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी. दैट इज जो स्टील से जो हमारा स्क्रैप जनरेट होगा उसे हम रिसाइकल करें ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी हम क्रिएट कर पाए. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. इसके अलावा वन वी हैव पैट स्कीम, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड. तो ये बेसिकली हमारी है कि ताकि हम जो स्टील सेक्टर का एनर्जी कंजम्पशन है उसे वहां से जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो या तो रिड्यूस हो, या फिर हम अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं तो उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं ताकि एनर्जी सेविंग जो है वो वहां से हो सके. इसके अलावा ये जो स्टील सेक्टर हमारा, ये हमारा स्टेक होल्डर है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. स्टेक होल्डर का क्या मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम कोल का यूज कर रहे हैं तो अगर हम उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारा जो स्टील सेक्टर है वहां पर वो इसमें स्टेक होल्डर बन जाता है. सो दिस यू नीड टू नो. अब ये जो चीज है यहाँ से PYQ आ चुका है प्री में. बी वेरी क्लियर विद दिस, क्योंकि हम कोल का यूज करते हैं स्टील सेक्टर में फर्नेसेस में. सो ऑलवेज रिमेम्बर कि कोल से लगभग सारी चीजें जनरेट होती हैं, जितनी भी उल्टी सीधी चीजें हैं. सो व्हाट वी नीड टू नो हियर इज कि सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो जनरेट होते हैं हमारे जब हम कोल को बर्न करते हैं, यानी स्टील सेक्टर से. सो ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में. बी वेरी क्लियर. इसके अलावा कार्बन के मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड दोनों रिलीज हो रहे हैं. व्हाट यू नीड टू नो हियर इज कि इन एलिमेंट्स के ट्राइऑक्साइड्स भी रिलीज हो सकते हैं. सो बी क्लियर. इसके अलावा कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट अपकमिंग स्पेस मिशन. कौन कौन से हमारे पास, तो हमने ऑलरेडी देखा कि चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हो चुका था. तो चंद्रयान 4 अब हम लेकर आ रहे हैं, मून के लिए ही है ऑफकोर्स. इसके अलावा हमारे पास वीनस ऑर्बिटर मिशन है जो कि वीनस को ऑर्बिट करेगा. इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है. अब ये जो हमारा स्टेशन है ये बेसिकली हमें इंडिपेंडेंस देगा. दैट इज हमें बाकी जो कंट्रीज हैं उन पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी. दैट इज जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल 2 ही स्पेस स्टेशन हैं. दैट इज एक तो हमारा इंटरनेशनल है, एक हमारा चाइना का है, टांगयोंग करके कुछ. सो बट यू नीड टू नो हियर कि ये जो हमारा मिशन है ये हमारा 2028 के लिए प्लान किया गया है, इसरो ने प्लान किया है. सो दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा यहाँ से मेंस में PYQ आ चुका है स्पेस स्टेशन से रिलेटेड. दैट इज कि उसके, अगर इंडिया अपना एक स्पेस स्टेशन बनाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे. सो बेनिफिट्स यू कैन गैस हियर कि क्या क्या हो सकते हैं. एक तो हमें लीडरशिप मिलेगी कि हमारी ग्लोबल पावर बूस्ट होगी. इसके अलावा हम कोलैबोरेशंस कर पाएंगे, बाकी जो कंट्रीज हैं वो इनिशिएटिव लेंगी कोलैब करने के लिए इसरो के साथ. इसके अलावा क्या हो सकता है कि रिसर्च के ऑप्शंस खुल जाते हैं नए नए. इसके अलावा वन थिंग वी कैन मेंशन हियर कि जो और क्या हो सकता है, ग्लोबल लीडरशिप हो गई, कोलैबोरेशन हो गया. सो दिस ऑल वी कैन मेंशन हियर. इसके अलावा वहां पर माइक्रोग्रेविटी होगी तो वहां पर कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, अच्छा एक हमारा रह गया, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. ये अभी हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है वो 5 है. दैट इज अवर SSLV, PSLV, GSLV एंड GSLV Mark 3. PSLV हमारा पोलर सैटेलाइट्स के लिए. अब इन्हें मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आज ऑलरेडी लेक्चर लंबा होने वाला है. सो व्हाट वी विल डू कि ये ऑलरेडी न्यूज में है और आगे भी रहेंगे. सो आगे जब हमारे पास आएंगे तो वी विल बी कवरिंग दैट देयर ऑल्सो. इसके अलावा
इफ यू नीड टू नो अबाउट दिस नाउ, तो हमने इन्हें साइंस एंड टेक की जो विजन की मैगजीन है वहां पर कवर किया है. यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट देयर ऑन द चैनल. कमिंग टू और नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल 2PM. तो ये हमारी जो एडवाइजरी काउंसिल है, हमें यहाँ पर बस एक चीज समझनी है कि ये हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना तो ये स्टैचुरी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. दैट इज ये किसी एक्ट के अंडर नहीं बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं मिलता है. एडवाइस करती है पीएम को इकोनॉमिक मैटर्स पे. सो दीज आर दी थिंग्स यू नीड टू नो. प्री के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं. अगली जो न्यूज है हमारी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली है. वट वी नीड टू नो हेयर इज कि ये डाटा हम याद कर लें कि इसने सजेस्ट किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इंडिया का, उसमें पोटेंशियल है कि वहां पर CO2 का जो रिडक्शन है 71% तक कर पाए हम बाई 2050. कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो हमारा 71% तक हम कम कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बाई 2050. सो दिस यू नीड टू नो, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं इसे पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन में. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज लाइट पोल्यूशन एंड एल्जाइमर्स. तो इन दोनों चीजों में रिलेशन मिला है कि किसी तरीके से जो लाइट्स है हमारी, तो बेसिकली होता क्या है कि जो लाइट होती है हमारी, वो हमारी जो रिदम होती है हमारी बॉडी की, दैट इज हमारा जो स्लीप साइकिल है उसे डिस्टर्ब करती है. तो जो हमारी बॉडी की जो रिदम होती है उसे ब्रेक करती है कहीं ना कहीं. तो अगर वो रिदम ब्रेक होगी तो उसका हमारे दिमाग पर भी इम्पैक्ट होगा, और वो दिमाग पर इम्पैक्ट होगा तो मे बी अल्जाइमर्स के चांस बनते हैं. ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर देखने को मिला है. सो लाइट पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है कि जब एक्सेस में या फिर इनअप्रोप्रिएटली हम लाइट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है कि रात में सब घरों के बाहर अगर लाइट जल रही है तो वो जो एक डार्कनेस होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, नेचुरल डार्कनेस. तो ये लाइट पोल्यूशन होता है हमारा. देख सकते हो आप इधर कि कितनी लाइट्स हैं, तो ये हमारा लाइट पोल्यूशन होता है. अब अल्जाइमर्स क्या होता है हमारा? अल्जाइमर्स में बेसिकली होता है हमारा मेमोरी लॉस. शायद ये वो जो उरी पिक्चर आई थी उसमें विकी कौशल की माँ को भी था, सो दैट यू कैन रिलेट देयर. सो दिस यू नीड टू नो कि अल्जाइमर्स का, इसके अलावा अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है हमारे पास, कि इसका कोई इलाज नहीं है. बेसिकली नॉर्मली ये होता है जब एज इंक्रीज होती जाती है, तो एक एज के बाद बुढ़ापे में बेसिकली ये हो जाता है. सो दिस यू नीड टू नो है, डी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको पता भी होगा ये तो होता क्या है. डिमेंशिया भी अगेन वही है, दिमाग से ही रिलेटेड है कि जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है कोग्निटिव थिंकिंग करने की, या फिर जो चीजें याद रखने की, या जो बेसिक रीजनिंग होती है, वो सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं. सो दिस यू नीड टू नो है कि डिमेंशिया क्या होता है. जब वो हमारी इंसान की डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करने लगती है तो हम उसे डिमेंशिया बोल देते हैं. तो दिस यू नीड टू नो हियर, ये तो बेसिक है हमारा, इसलिए मैं बता रही हूँ. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज जो हीलियम है उसे हम अभी आपने देखा होगा हमारा था बोइंग स्टारलाइनर, जिसमें नासा ने भेजा था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था. दैट इज सुनीता विलियम्स भी इसी में है, उनके अलावा 2 एस्ट्रोनॉट्स और थे, तो अभी वो इसमें है. तो उसको लेकर ये न्यूज थी कि इसमें जो है हीलियम का लीकेज हो रहा है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हीलियम है उसे हम फ्यूल की तरह क्यों यूज करते हैं रॉकेट्स में. सो बेसिकली जो हीलियम है वो हमारा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है. तो लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हमारा, वेट अ मिनट. सो यहाँ जो हमारा हीलियम है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है. दैट इज होगा क्या कि वो बहुत कम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं क्रायोजेनिक के तौर पर, कि जो सुपर कूल्ड एनवायरनमेंट होते हैं. क्रायोजेनिक बेसिकली हमारा, आप ये याद रखो कि जब हम बहुत कम टेम्परेचर की बात करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा क्रायोजेनिक हो जाता है. तो जब हम क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं तो वहां पर हीलियम का हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए हम इसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गैसियस रह सकता है बहुत कम टेम्परेचर पर भी. इसके अलावा ये वेट रिड्यूस कर देता है रॉकेट का. अगर वेट रिड्यूस होगा तो हमें फ्यूल की कम जरूरत पड़ेगी.
अगर वेट ज्यादा है तो हमें ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा फ्यूल हो तो वो ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करे उसे जलकर। सो दिस यू नीड टू नो कि रॉकेट का वेट रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए हम यूज करते हैं इसे। प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, यहाँ पर जो एक्चुअली दैट्स जस्ट बस आप याद रख लो कि हमारा जो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, ये काफी टाइम से न्यूज में है, लास्ट ईयर भी था, वो हमारा है हैनले, लद्दाख में। सो बेसिकली मैं इसे यहाँ पर क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये लाइट पोल्यूशन से रिलेटेड है कि डार्क स्काई रिजर्व वहां पे बनाया गया है जहां पर जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं रात में उनका इंटरफेरेंस कम हो, ताकि हम जो स्काई है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। सो ये हमारा पहला बना है, दैट इज इन लद्दाख। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज भास्कर प्लेटफॉर्म। आपको फुल फॉर्म वगैरह इतनी रटने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो हियर इज कि भास्कर प्लेटफॉर्म है हमारा, जो कि स्टार्टअप्स के लिए है। इंडिया जो है हमारा वो 3rd रैंक करता है ग्लोबली स्टार्टअप इकोसिस्टम में। दिस यू नीड टू नो हियर। कहीं भी मेंशन कर सकते हो, अगर इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहां पर आप स्टार्टअप मेंशन कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो ये हमारी जो स्कीम है, ये हमारी हमने ऑलरेडी कवर की भी थी जब हमने एनपीएस वगैरह कवर किया था। तो ये हमारा पेंशन प्लान है, बेसिकली माइनर्स के लिए ये है। जब वो 60 क्रॉस कर जाएंगे तो उन्हें ये पेंशन मिल जाएगी। दिस यू नीड टू नो हियर कि पेंशन प्लान है हमारा माइनर्स के लिए, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। अब ये जो हमारा है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पीछे के लेक्चर्स में कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि आप गो थ्रू करो एक बार कि जो हमारा ओपीएस है, एक बार मैं पढ़ ही देती हूँ आपके लिए कि जो ओपीएस है हमारा, इसमें फुल फंडिंग हमारा गवर्नमेंट का होगा। मेन देख लेते हैं। एनपीएस में हमारा 14% जो है वो एम्प्लॉय का होता है कंट्रीब्यूशन। वहीं जो यूपीएस है हमारा, दैट इज यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, वहां पर हमारा 18% जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। सो दिस यू नीड टू नो। अब यहाँ पे जो ये 18% है हमारा, ये एम्प्लॉय की बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिलाकर है। यहाँ पर भी हमारा बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिलाकर है। ओपीएस में हमारा सब कुछ गवर्नमेंट पे कर रही थी। सो दिस यू नीड टू नो है। वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो एनपीएस है वो हमारी मार्केट लिंक्ड है, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा हमें या नहीं। सो आई विल एक बार चेक कर लूं मैं, उसके बाद इसे मेंशन करती हूँ मैं। सो ये हमारी मार्केट लिंक्ड है पेंशन, दिस यू नीड टू नो हियर। तो यहाँ पर मार्केट रिस्क भी होगा। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो है हमारा, यहाँ पर हमारा रिस्क एनपीएस से कम होगा। ओपीएस में तो कोई रिस्क ही नहीं था, ओपीएस तो बेस्ट थी, इसीलिए लोग शिफ्ट भी नहीं करना चाह रहे। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा एक बार आप गो थ्रू करोगे इसमें से, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे एक एक चीज कवर करने लगेंगे तो लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन भी आज हमारे पास 3 है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट मिनी मून। तो मिनी मून हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारे स्मॉल एस्टेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कभी कभी आ जाते हैं। तो एस्टेरॉइड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एस्टेरॉइड हमारे पास मेटेलिक या नॉन मेटेलिक बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सो दिस यू नीड टू नो। अब ये जब हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएंगी तो हम इन्हें मिनी मून बोल देते हैं। दिस यू नीड टू नो है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कोमेट क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, मेटियोरॉइड क्या है, मेटियोर क्या है, मेटियोराइट क्या है। अब मैंने इन्हें ऑर्डर में लिखा है, कैसे समझोगे आप। वन थिंग, ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, सो बी वेरी क्लियर विद दिस। बेसिक भी है ये, तो पता ही होना चाहिए। तो कोमेट जो होता है हमारा, जिसे हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं, तो पुच्छल तारा से पता लग रहा है कि इसकी हमारे पास क्या होती है, फायरी टेल होती है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। कोमेट हमारी बेसिकली आइसी बॉडीज होती हैं। एस्टेरॉइड्स होती हैं हमारी रॉकी बॉडीज होती हैं, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक हो सकती हैं, जो हमारे सन को के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अब जब जो हमारा ये एस्टेरॉइड है, ये अगर गिरने लगता है, दैट इज जो
हमारे इसके एस्टेरॉइड के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अगर गिरने लगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। अब जब ये मीटियोरॉइड हमारा एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, जब ये हमारा एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो ये बर्न करने लगता है। और ये अगर उधर ही बर्न कर जाता है, पहली बात तो जब ये बर्न करने लगेगा तो हम इसे मीटियोर बोलते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब या तो ये वहीं पे बर्न कर जाएगा या फिर क्या होगा, ये हमारी मीटियोराइट बनके दैट इज ये हमारी अर्थ पे आके गिरेगा। और जब ये अर्थ पे आ जाएगा तो हम इसे बोलेंगे मीटियोराइट। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि एस्टेरॉइड है हमारे पास, देन मीटियोरॉइड बनेगा एस्टेरॉइड से, कि कोई भी फ्रेगमेंट जो है एस्टेरॉइड का वो मीटियोरॉइड कहलाएगा, या फिर कोमेट का भी अगर कोई फ्रेगमेंट होता है तो वो मीटियोरॉइड कहलाएगा। फिर वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो मीटियोर बन जाएगा, वो बर्न करने लगेगा, और फिर जब वो अर्थ पे गिर जाएगा तो वो मीटियोराइट बन जाएगा। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। ये साइकिल सा हो जाता है हमारे पास, साइकिल तो नहीं हुआ, बट दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर क्रोनोलॉजी। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, गो थ्रू दिस वंस, यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस। देन हमारे पास एक न्यूज थी फूड रिकवरी को लेकर, कि अगर जो फूड का वेस्टेज है वो हम कम करते हैं तो मीथेन एमिशन हमारे पास कम हो जाता है। सो हमारे पास एक ये इनिशिएटिव है दैट इज फ्रेम, दैट इज फूड रिकवरी टू अवॉइड मीथेन एमिशंस, कि मीथेन एमिशन कम कर सकें उसके लिए फूड रिकवरी करने की जरूरत है। उसके लिए हमने फूड बैंक्स एस्टेब्लिश किए हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी वेस्ट फूड, बेसिकली वेस्ट फूड नहीं, जो फूड बचता है हमारे पास, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में अगर फूड बच गया या कहीं पर भी फूड बचता है तो वो क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नीडी वंस में। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू, ओके सो वी आर डन विद दिस। वो तो ये आज का हो चुका है अपना जो भी था। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो वन थिंग आई नीड टू मेंशन है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट का है, मैंने शायद एम्प्लॉय का बता दिया। 14% हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, एम्प्लॉय का 10% है। अगेन यूपीएस में एम्प्लॉय का 10% है, वहीं गवर्नमेंट 18.5% कर रही है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू अवर क्वेश्चन वाला पार्ट, सो वी आर टुडे हियर विथ 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इसरो जो है हमारा, वो जो अपने स्पेस मिशंस लेकर आ रहा है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे रिसर्च को बूस्ट करने में, टेक्निकल एडवांसमेंट में और इंटरनेशनल कोलैब्स में। सो अभी देखो आप, हमारे जो मिशंस हैं उन्हें एक एक करके उठाते जाओ। पहले तो इंट्रो में देख लो आप क्या मेंशन करोगे। इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि जब से हमने आर्यभट्ट जो कि हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था उसे लॉन्च किया है इसरो ने, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, कि इसरो कॉन्टिन्यूअसली तरक्की ही कर रहा है। सो दिस वी कैन मेंशन इन इंट्रो। कमिंग टू बॉडी, बॉडी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं। अब ये क्या बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जितनी नॉलेज है उसी से निकालो। अभी हमने देखा कि हमारे पास भारत अंतरिक्ष स्टेशन आ रहा है, दैट इज आईएसएस को जो रिप्लेस करेगा, तो क्या होगा, हमारा डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगा बाकी सब पर, वहीं जो हमारा प्रेस्टाइज है वो बूस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नाविक जो हमारा है, जो कि जीपीएस को रिप्लेस करने के लिए है, तो वो हमारा यूएसए पे डिपेंडेंसी कम कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट की हमने बात की थी, कि हम क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम होता है तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा जैसे हम स्पेस में एक एल्गी होती है हमारे पास, खाने के लिए यूज होती है, ये हमारी प्रोटीन रिच होती है। अब मुझे तो ये पता था क्योंकि मैंने बायो पढ़ी है। तो ये जो एल्गी होती है हमारी, ये स्पेस में खाने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे ये हम यूज कर रहे हैं तो ऐसे हम और फूड आइटम्स भी ढूंढ सकते हैं वहां पर, कि क्या क्या हम वहां पर खा सकते हैं। तो वो एक हमारे पास एरेना हो जाता है इनोवेशन का। इसके अलावा ऐसे ही हम कुछ और आइटम्स बना सकते हैं। सो इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं यूनिवर्स का और अर्थ का। दैट इज, अगर मान लिया, क्योंकि अल्टीमेटली सब प्लैनेट्स जो है उनका कंपोजिशन कहीं ना कहीं सेम मिलेगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सिंपली हम ये मेंशन कर सकते हैं कि कुल मिला के जो है हमारे पास स्पेस इकोनॉमी एक नया एरेना क्रिएट हो जाएगा।
ग्रोथ के लिए. सो दिस यू नीड टू नो हियर. आई होप यू विल बी हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग कि कैसे यूज करना है आपको. कोई भी मिशन उठा सकते हो इनफैक्ट आप, कि वीनस ऑर्बिटर मिशन की हम बात कर रहे हैं तो उससे भी क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें अर्थ का भी इवोल्यूशन पता लगे, या फिर हम उन पर लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च का फील्ड हो जाता है. स्पेस इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो जॉब्स क्रिएट होंगी. कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन, कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप, किसी भी फील्ड में सोचो. सिक्योरिटी की बात हो गई, या फिर हम बात करें इकोनॉमी की बात हो गई, तो ऐसे आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलनी होगी. कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं डीकार्बनाइजेशन को लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की. अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन करते हैं तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, मेथड्स क्या होंगे अचीव करने के सस्टेनेबल गोल्स को बाय 2070. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो. इंट्रो में हम सिंपली मेंशन नहीं कर सकते क्या कि जो इंडिया है उसका, जो हमने अभी देखा था कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो हमारा है उसमें कितना है, 71% रिडक्शन का पोटेंशियल है, कार्बन एमिशन के रिडक्शन का पोटेंशियल है बाय 2050 था आई गेस. सो दिस वी कैन मेंशन इन इंट्रो. कमिंग टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में हम क्या डाल सकते हैं. सबसे पहले तो चैलेंजेस देखो. चैलेंजेस अब आपको खुद पता है कि एक तो सबसे ज्यादा कि हमारे पास किस पर डिपेंडेंसी है, फ्यूल जो हमारे हैं फोशियल फ्यूल, उन पर जो डिपेंडेंसी है उन्हें कम करने की जरूरत है. सेकेंडली अगर हम बात करें कि अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं, सॉरी आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस. ओके, सो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं फोशियल फ्यूल का रिडक्शन कम करने के लिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम कम कर रहे हैं तो होगा क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं ऑप्शन में. अब उनके लिए हमारे पास बैटरीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. इवन फोशियल फ्यूल्स में भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती है, तो वो एक चैलेंज हो गया. इसके अलावा जो व्हीकल्स पुराने हो जाते हैं उनका जो स्क्रैप जनरेट होता है उसे ठिकाने लगाना, वो अपने आप में एक टास्क हो जाता है. देन हमारे पास R&D से रिलेटेड चैलेंज है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हैं लेकिन अब उनका हम बेटर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा टाइम अगर वो चल रहे हैं तो आग लग जा रही है, तो ये सारी चैलेंजेस जो हैं ये R&D वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करता है. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि ये हमारे सारे चैलेंजेस हो जाते हैं. इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो है ही जो कि पोल्यूशन करता है. कमिंग टू अपने मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, तो मेजर्स हमें पता है. OD1 है हमारे पास. स्क्रैप के लिए हमारी मोटर व्हीकल स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी थी जो हमें सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने में हेल्प कर रही थी. रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारे पास फेम करके एक पॉलिसी है. इसके अलावा हमारे पास नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है. जितनी भी पॉलिसीज आपको बताएं सारी डाल सकते हो आप इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो दिस इज हाउ यू डू इट. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मिलाकर हमें हेल्प करेंगी नेट जीरो अचीव करने में बाय 2070. सो दिस यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट स्टील सेक्टर, कि स्टील सेक्टर का रोल क्या है डीकार्बनाइजेशन अगर हम करते हैं तो स्टील सेक्टर का क्या रोल होगा इन अचीविंग आवर क्लाइमेट कमिटमेंट्स. या फिर इंडिया कैसे बैलेंस कर सकता है, हाउ इंडिया कैन बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. अब सोचो, इंट्रो में हम सिंपली डाल सकते हैं जो हमने पढ़ा था स्टील सेक्टर के बारे में कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हमारे पास एक ह्यूज फील्ड है स्टील के एरिया में डेवलप करने का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने का, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए. सो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो हमारे पास चैलेंज हो जाता है. सो ये हम इंट्रो में मेंशन करेंगे. बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो रोल क्या प्ले करेगा, अब आप देखो एक एक करके उठाते जाओ. ग्रीन हाउस गैस
एक एक करके हम क्या उठाएंगे कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं या फिर क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, तो वो हम उठाएंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या टारगेट हो सकते हैं अचीव। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम कम करते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा नेट जीरो अचीव करने में। अब ये नेट जीरो तो मान लिया अगर हम कंक्लूजन में भी डाल दें तो यहाँ पर हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम कर रहे हैं कम तो वो हमारा पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने में हेल्प करेगा, जहां पर हमने एनडीसीज टारगेट किए हैं अपने। इसके अलावा अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की, अगर हम बात करते हैं तो वो जो हमारा टारगेट है कि हम 500 गीगावाट बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें, उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में जो हमारा टारगेट है दैट इज 5 मिलियन मेट्रिक टन हम बाई 2030 जनरेट करें पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन, उसे अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम स्क्रैप कम करने की बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करेगा क्या, स्टील स्लैग के रोड्स बनाने में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अब अगर आपको ये टारगेट्स नहीं भी पता तो आप सिंपली बता सकते हो कि अगर हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में स्टेक होल्डर बनाता है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। मुझे ये चीजें पता थी क्योंकि कंटिन्यूअसली आप इन्हें यूज करते हो, ये ऐसा डाटा है जो कहीं पर भी डाल सकते हो और वैल्यू एडिशन भी करेगा, और क्योंकि बाई 2030 है तो जल्दी से चेंज भी नहीं होगा। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में आप क्या मेंशन कर सकते हो कि बाई 2070 नेट जीरो अचीव करने में हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली हमें विकसित भारत बाई 2047 का गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। सो वी आर डन विद दिस। अब यहाँ पर हम कोई तीर तो मार नहीं रहे हैं, ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा डाटा याद है, लेकिन हम इसे कवर कर रहे हैं विजन मैगजीन में या डेली जो ये कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इन्हें बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना ही फायदा होगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी।